उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है और परीक्षा 5 दिनों तक चलेगी। आज के बाद आपको बता दें 24, 25 और 30-31 अगस्त को सिपाही भर्ती परीक्षा होगी। ये परीक्षा दोबारा हो रही है, जहां 17 और 18 फरवरी को पेपर लीक होने के चलते ये परीक्षा रद्द हो गई थी। 60,244 पदों की भर्ती के लिए 67 जिलों के 1176 सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होनी है। पहली पाली सुबह 10 से 12, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। 48 लाख, जी हां, 48,17,000 से ज्यादा परीक्षार्थी 5 दिनों में इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सीट्स पर नजर डालिएगा और जो अभ्यर्थियों की संख्या है उस पर नजर डालिएगा। तो पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार पेपर लीक की वजह से ही परीक्षा रद्द होनी पड़ी थी। और ये देखिए जरा, ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रेलगाड़ी में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमरजेंसी डोर से भी अंदर जाना पड़ रहा है। देखिए, वैसे आमतौर पर इमरजेंसी डोर जो है वो एग्जिट के लिए ही होता है, लेकिन अब एंटर कर रहे हैं। टीम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कानपुर से सिमर चावला हैं, बनारस से रोशन जायसवाल हैं और संतोष शर्मा इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पहले हम लखनऊ रुक करते हैं। संतोष, हम देख पा रहे हैं 60,000 से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन अभ्यर्थी की संख्या अगर आप नजर डालें तो लगभग कह लीजिए 50 लाख से थोड़ा सा ही कम। क्या अभी स्थिति है, क्या व्यवस्था देख पा रहे हैं? और दोबारा परीक्षा रद्द ना हो या कोई भी गड़बड़ी धांधली ना हो, इसके लिए किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है? देखिए, इस बार की परीक्षा में 2 चुनौती हैं। एक, पेपर लीक से रोकना और दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों से परीक्षा कराना और फिर परीक्षा के बाद उनको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर अराजकता के खाली कराना शहर को। ये 2 परेशानियां हैं जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के साथ साथ जिले की पुलिस, चाहे वो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में परीक्षा हो रही है। हर जिले में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या 60,244 पदों के लिए 60,244 पदों के लिए 48,17,000 से अधिक परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। और जिसमें 6 लाख से अधिक तो दूसरे राज्यों से आए हैं, जिसमें बिहार से 6 लाख से अधिक लोग आए, तो 1 लाख से अधिक लोग आए। तो सबसे ज्यादा समस्या जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जब एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं उनके लिए है। मैं इस समय पर लखनऊ के एक एग्जामिनेशन सेंटर पर मौजूद हूं। आप देखिए कि किस तरीके के परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू होनी थी, शुरू हो चुकी है। ये परीक्षार्थी सेकंड शिफ्ट के लिए आए हैं जो 3 बजे से शुरू होगी। पहले से ही परीक्षार्थी आकर के बैठ गए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनका एडमिट कार्ड देख रहे हैं कि कहां पर उनका एग्जामिनेशन सेंटर है, कितने बजे पहुंच जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर जब जो कैंडिडेट्स थे वो अंदर जा रहे थे तो उनकी फ्रेस्किंग की जा रही थी। और इस बार भर्ती बोर्ड ने कुछ बड़े परिवर्तन किए हैं। नंबर 1 कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल पहले प्रतिबंधित था, लेकिन अब आप कोई घड़ी नहीं पहन सकते हैं, कोई चाहे डिजिटल हो या एनालॉग घड़ी हो, कोई घड़ी अब अलाउड नहीं होगी। और समय अब परीक्षार्थियों को पता रहे, इसके लिए हर परीक्षा केंद्र के हर रूम में दीवाल घड़ी लगाई है। करीब 17,000 दीवाल घड़ियां भर्ती बोर्ड की तरफ से लगाई गई हैं। ठीक है, अगर घड़ी आपके पास नहीं है तो आप वॉल क्लॉक वहां देख सकते हैं परीक्षा सेंटर में। संतोष, नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करते हैं। सिमर चावला कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिमर, कानपुर में क्या स्थिति है? और रेलगाड़ियों में निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं इमरजेंसी गेट से घुस रहे हैं लोग, विंडो से, तो आम लोगों को भी परेशानी ना हो, क्या रेलवे ने इसके लिए कुछ पुख्ता बंदोबस्त किए हैं? आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन को ये पता था कि ये जो पूरी परीक्षा की प्रक्रिया है इसमें लाखों की भीड़ आने वाली है, जिसके तहत उन्होंने एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने का काम किया, बसेस में फ्री करने का काम किया, टिकट्स फ्री करने का काम किया, लेकिन उसका ग्राउंड पे असर उतना होता हुआ नहीं दिख रहा। जैसे कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं, कानपुर सेंट्रल की रात को विजुअल्स है, जहां पर इमरजेंसी डोर से लेकर बाथरूम से हर जगह पर जो है लोग ठसाठस भरे हुए हैं। महिलाओं के डिब्बे तक को नहीं छोड़ा। जितने पुरुष थे, जितने लोग थे, वो महिलाओं के डिब्बों में भी चढ़े जा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें अपना एग्जाम न छूट जाए, इसके लिए उनको ट्रेन पकड़नी थी। फिलहाल किसी तरीके पहुंच तो गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर, लेकिन अब प्रशासन की सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि इसको सुनिश्चित कराया जाए कि किसी तरह की कोई चीटिंग ना होने पाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार आज तक का ही वो असर था खबर का, जिसके चलते ये पूरे एग्जाम की जो प्रक्रिया है उसको कैंसिल किया गया था। अभी अगर मौके की बात करूं, मैं आपको इस एग्जामिनेशन सेंटर में मौजूद हूं। पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एसीपी लेवल ऑफिसर्स जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर है।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे फ्रिस्किंग की फैसिलिटी थी, जहाँ पे मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्क किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था, पीछे बायोमेट्रिक लगाया जा रहा था, 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम था। इधर अगर आप देखेंगे तो बाहर साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी तरीके की बैग, हेलमेट, मोबाइल, स्मार्ट वॉच ले जाना जो है वो कहीं ना कहीं अलाउड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जो एसीपी सर है उनसे बात करने के लिए। सर, आप लोग यहाँ पे सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम आप लोगों ने किए हैं? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जो परीक्षार्थी समय से आगे वो परीक्षा से केंद्र में है, अंदर अपना एग्जाम दे रहे हैं। बाकी सारे अधिकारी मोबाइल है। किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना होगी या कुछ भी ठीक की है। जाएगी उसका जो है जो भी संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए, क्या उनके पास मोबाइल, वो फोन्स वगैरह आप लोगों ने जब्त कराए या फिर ऐसा भी कुछ? सब पहले जमा हो गए यहाँ पे। हाँ, ठीक है, सिक्योरिटी जरूरी है। चलिए सिमन, नजर बनाकर रखिएगा, जल्दी जल्दी हर जगह से अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त बनारस हम लिए चलते हैं रोशन जायसवाल के पास। रोशन, बनारस में क्या इंतजाम है, किस तरह वहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी पहुंचाते रहिए। जी देखिए, बनारस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए हैं। चूंकि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं वो फिर से न होने पाए, इस बात की खास तौर से तस्दीक की गई है और हिदायत दी गई है। 67,968 परीक्षार्थी परीक्षा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और 80 यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे, जिसकी संख्या 1800 है, वो परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं। और इस समय हम देख सकते हैं इस बनारस के मैदागिन इलाके के अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज सेंटर पर हम मौजूद हैं और लगातार जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है वो मुस्तैद हैं, HHMD लिए हुए हैं और बकायदे आने वाले जो आधी घंटे पहले आने वाले जो परीक्षार्थी थे उनकी पूरी तस्दीक हुई है, जांच हुई है। देख सकते हैं ये HHMD के जरिए ये अपनी जो परीक्षार्थी थे, चूंकि वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रोक है, यहाँ पर ले जाना नहीं है, इसकी वजह से वो इसकी पूरी जांच कर रहे थे और फिर बायोमेट्रिकली उसका पूरी तरह से परखा जा रहा था कि किसी तरह की इस तरह की अनुचित सामग्री तो वो नहीं ले जा रहे हैं। जिस सुरक्षा की बात इस केंद्र के अलावा करें तो बनारस में कुल 7 ACP लगाए गए हैं। इसके अलावा करीबन 350 इंस्पेक्टर और 550 लगभग सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स IB के जवान भी लगाए गए हैं। इसके अलावा PSC के भी जवान लगाए गए हैं। अगल बगल चाक चौबंद और उत्तर प्रदेश सरकार की यही एक चाह है कि इस परीक्षा में कोई धांधली ना हो, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और उसमें भी देखिए 60,244 है संख्या और 48 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठ रहे हैं। सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद।